नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। अद्भुत विषय आज का हमारा। कैसे प्रिय दर्शकों? शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और राहु, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप फंसे ही रहते हैं कि जो शनि है कैसा प्रभाव देगा। साढ़े साती चल रही हो शनि की ढैया लगी हुई हो, शनि की या राहु की महादशा चल रही हो, तो जातक को परेशानी, कष्ट, भ्रम, मानसिक परेशानी, व्यापार में घाटा, धोखा, दोस्तों से धोखा, कहीं से साथ ना मिल पाना जैसी परेशानी मैंने देखी है अपने जीवन काल में, और उनको कष्ट पाते हुए इस दौरान मैंने पाया है। तो ये जो विषय है साढ़े साती और ढैया का, ये बेहद ही कष्टपूर्ण गुजरता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन काल में साढ़े साती या ढैया चलती है तो वही जाने, दूसरा क्या जाने, किसी और की बात स्वयं ही जाने, स्वयं की बातें। तो ये बात आप प्रिय दर्शकों देखना, जब किसी भी जातक की कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो और शनि उसकी जन्म कुंडली के अंदर उस जातक की कुंडली में पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ हो, या शनि या चंद्रमा की युति साथ हो, विष योग बना रखा हो, लगन में ऐसी युति बनी हुई, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी हुई हो, या जो चंद्रमा है जन्म कुंडली के अंदर वो क्षीण चंद्रमा हो, पक्ष बल से कमजोर चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक को कष्ट हद से ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है और ऐसा जातक परेशानियों में फंसता चला जाता है और वो दिक्कत पाता है। तो कुछ ऐसा ही विषय प्रिय दर्शकों आज मैं आप सबके सम्मुख लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या शनि की ढैया में, क्या साढ़े साती में, या राहु की महादशा में हमें कोई नया व्यापार शुरू करना चाहिए, या हमें कोई शादी विवाह का कार्यक्रम करना चाहिए, या घर के अंदर हमें कोई शुभ कृत्य करना चाहिए या नहीं? बहुत से ऐसे सवाल जो आज इस कार्यक्रम में दूर कर दूंगा मैं। आपके जो जिज्ञासा है ज्योतिष की, वो आपकी बढ़ जाएगी इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात, कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। अपनी जन्म कुंडली उठाइएगा और देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, अगर उसका दौरान, उस समय, उस कार्यकाल में अगर आपने वो कार्य किए होंगे तो आप परेशानी या दिक्कत या बाधाओं में, समस्या से जूझ रहे होंगे, मानसिक यातना से आप परेशान होंगे। अपनी कुंडली उठाइए और देखिए प्रिय दर्शकों, तो बहुत से सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में ही मिल जाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली के अंदर साढ़े साती, अब साढ़े साती क्या है? जब गोचर में शनि, जैसे कि इस समय गोचर में शनि मकर राशि में गोचर करे करे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो साढ़े साती किन किन को लगी हुई है प्रिय दर्शकों? आप मेरे जो पुराने दर्शक हैं उनको पता है कि किस किस राशियों को साढ़े साती चली हुई है। पहली राशि कौन सी? यहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं गोचर के अंदर, तो यहां पे साढ़े साती, यहां पे साढ़े साती, धनु राशि को भी साढ़े साती, मकर राशि को भी, और कुंभ राशि को भी साढ़े साती चली हुई है। अब प्रिय दर्शकों क्या होता है, जहां शनि बैठते हैं गोचर के अंदर, उससे एक घर आगे साढ़े साती चलती है और पीछे वाले घर को साढ़े साती के प्रभाव में माना गया। अब जो शनि की ढैया और जो साढ़े साती है प्रिय दर्शकों, वो कब कष्ट देती है, कैसे परेशान हो जाते हैं, ये बात आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मैंने आपको बताया, जब भी शनि अपनी राशि लगन में जहां बैठेंगे, वहां से एक घर आगे एक घर पीछे गोचर के अंदर क्या करते हैं प्रिय दर्शकों, जो शनि है वो साढ़े साती चलाते हैं, और जो शनि है उससे चार घर आगे और आठ घर आगे ढैया होती है। और जब शनि अब पंचम में गोचर करते हैं, जिस भी राशि से शनि जो है वो पंचम में गोचर, यहां से अब शनि को हम काउंट करेंगे तो यहां से पंचम में, कन्या राशि के लिए वो पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो वो कष्ट देंगे, कन्या राशि वालों को पीड़ा पहुंचाना शुरू कर देंगे। और जब हम ढैया देखेंगे तो जो तुला राशि है उससे शनि जो है वो ढैया बनाए हुए हैं, यहां से चार घर आगे गोचर कर रहे हैं तुला राशि से। और जब हम अष्टम से देखते हैं तो मिथुन राशि से, यहां से 7 8, तो मिथुन राशि से वो अष्टम में जाके बैठे हैं, तो ढैया का प्रभाव है। ऐसे जातक और मकर, इनको भूल जाइए आप। धनु और कुंभ को इस समय गोचर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो इनको छोड़ दीजिए आप। मैंने क्या कहा, लगन में, ढैया में और पंचम में जब शनि होते तो ऐसे टाइम पे ना तो विवाह करना चाहिए किसी भी जातक को, किसी भी जातक को नहीं विवाह करना चाहिए, नहीं कोई अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, नहीं कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। उस दौरान कोई भी अच्छा कार्य या शुभ कार्यक्रम घर के अंदर
नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। वरना मैंने आपको जो बताया, ऐसा जातक कष्ट में, बाधाओं में, दिक्कत परेशानी, हर चीज को उसको घेर लेगी प्रिय दर्शकों। एक और बात प्रिय दर्शकों, अगर शनि ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में गोचर करे, कहां पे, आपके नक्षत्र में। एक बात हमेशा याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, शनि जो है वो एक राशि में 2.5 वर्ष विराजमान रहते हैं, और जो शनि है ना वो एक ही राशि में 27 के 27 नक्षत्र को में जाएंगे, परिवर्तन करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं, जो शनि है वो जिस भी राशि में गोचर करे और जिस भी नक्षत्र में गोचर करे, वो अगर आपका नक्षत्र, अब आप नक्षत्र कैसे देखोगे प्रिय दर्शकों, आपको नक्षत्र देखना है जिस नक्षत्र में आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर नक्षत्र चंद्रमा से देखा जाएगा। कोई भी कुंडली हो, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो उसका स्वयं का नक्षत्र होगा। अब जो नक्षत्र आपका है, अगर उसी में शनि गोचर कर रहे हो तो वो 90 दिन का कार्यकाल होता है प्रिय दर्शकों। तो उस दौरान आपको बेहद कष्ट, बेहद ही ज्यादा पीड़ा, मानसिक शांति, घर में कलह और चिक का वातावरण देखने को मिलेगा। हर काम में बाधा, रुकावट, कोई भी कार्य करने जाओगे बनेगा ही नहीं आपका। तो उस दौरान आपको संभल के रहना है प्रिय दर्शकों। अगर यही शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ युति करके बैठा हो, चंद्रमा को दृष्टि डाल रहा हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के ना होके कृष्ण पक्ष के हो, कहीं पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या युति बना के बैठे हो, या नीच के बैठे हो, या पाप कर्तरी मध्यत्व में बैठे हो, या केंद्रुम नामक दुर्योग बनाए हुए हो, चंद्रमा शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि से पीड़ित हो या शनि के साथ हो, और उस समय आपको शनि ढैया चल रही हो, या आपकी राशि पे शनि लगन में बैठे हो, या आपकी राशि से अष्टम या चौथे घर में बैठे हो, या पंचम में हो, और 90 दिन का वो आपके नक्षत्र से भी गुजर रहे हो, आप इस बात को याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, चाहे देख लीजिएगा, सबसे कष्ट वाला अगर आपका वो टाइम गुजरेगा तो वो 90 दिन होंगे। और आप तराई तराई आपकी आंखों से अगर आंसू ना छलक जाए तो मुझे बता देना प्रिय दर्शकों, सबसे खराब समय वो कुंडली का होता है। तो इस दौरान जब भी 7.5 चले, ढैया चले, पंचम में शनि चले, तो शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए किसी भी। अब मान लेते हैं प्रिय दर्शकों, ये तो जो शनि है ये 19 वर्ष का चलता है, और जो 7.5 वो 2.5 वर्ष की होती है। अब क्या करें इस दौरान और क्या ना करें? अगर आपको करना विवश है, आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको शादी करनी ही करनी है, तो क्या करेंगे प्रिय दर्शकों? आपको कुछ नहीं, शनि से संबंधित चीजों का दान करना शुरू कर दीजिएगा। जिस भी जातक की कुंडली में हो, कंबल दान करना है, उड़द की दाल दान कर लेनी है, बकरी का दान कर दो, किसी को बकरी के बच्चे को दान कर दो, चमड़ा दान कर दो, किसी को भी जूते दान करना शुरू कर दो, काले कंबल कर दो, कोई भी चीजें शनि से संबंधित वस्तुएं जो हैं उनका दान करना शुरू कर दीजिए। शनि का लाभ मिलेगा। और शनि ग्रह को थोड़ा शांत करवाइए, किसी भी ब्राह्मण से जो अच्छा ज्ञान रखते हो उनसे इसको शांत करवा के उसका विवाह किया जा सकता है कुंडली का मिलान करके। लेकिन मैं कहूंगा इस दौरान आप इन चीजों को ना करो तो ही अच्छा है। अब ऐसा ही प्रिय दर्शकों राहु के साथ है। अब जो राहु ग्रह है उसकी महादशा चल रही हो जन्म कुंडली के अंदर, वो गोचर से पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ हो, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि राहु की महादशा में तो कभी कोई शादी जैसा कार्य करो ही मत। क्यों? क्योंकि शादी जो है वो कोई खेल नहीं है प्रिय दर्शकों, वो एक जीवन है। एक शादी के पश्चात एक नया जीवन उदित होता है और एक नया जीवन चलता है। अगर राहु की महादशा में किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो आप देख लीजिएगा, अगर दोनों की, जातक और जाति का दोनों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा थी और उनकी शादी हो गई तो वो कष्ट में ही रहने वाले हैं। तो अगर राहु की महादशा कुंडली के अंदर चली हुई है तो भी शादी नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। वो राहु की सिचुएशन, स्थिति को देख के किया जाता है कि हाँ राहु अच्छी। अब प्रिय दर्शकों, क्या कोई भी काम ना करे? आपके मन में सवाल उठेगा कि राहु की महादशा है, क्या कोई भी कार्य ना करे? नहीं, मैंने अपनी पिछले ही कार्यक्रम में आपको बताया था कि राहु किस किस लगन में, कैसे भाव में, कैसे प्रभाव देता है। अगर राहु अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, अच्छे भाव में बैठा हुआ है और उसकी दशा जो है कारक है आपकी कुंडली में राहु, तो आप दूसरे कार्य कर सकते हैं प्रिय दर्शकों। मैंने कहा शादी जैसा कार्य ना किया जाए, शादी राहु की महादशा में नहीं की जाए, ये मेरा अपना मानना है और मैंने इसका दुष्परिणाम बहुत कुंडलियों में पाया है।
तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि अगर राहु की माँ दशा है तो शादी से बचिए। अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ गई कि शादी करनी ही पड़ेगी, तो इस दौरान मैंने आपको बताया राहु से संबंधित चीजें दान करके आप शादी करवा सकते हैं, राहु की शांति करवा के आप शादी करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको जानना बेहद जरूरी था। तो आज के कार्यक्रम से शायद आपकी बहुत हद तक बातें समझ में आ गई होंगी और संशय दूर भी हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं किसी और कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार।